नमस्कार किसान दोस्तों, आज वीडियो में आप देख पा रहे हैं राठी का पटियाला क्लास का बुल। वर्तमान समय में जो आप ये बुल देख रहे हैं, इसकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये अभी तमिलनाडु में जा रहा है और 5 लाख रुपए में संदीप जी ने इसको बेचा है। क्या कुछ इसकी विशेषता है, अपना ओनर से भी पूछेंगे कि किस कारण से इसे 5 लाख में आपने बेचा है, और ख़रीदने वाले भाई से भी पूछेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या देखा कि आपने इसकी कीमत है वो 5 लाख रुपए तक दी है और आप इसे तमिलनाडु लेके जा रहे हैं। तो संदीप जी स्वागत है। आप बताइए दर्शकों को, आपने ये लिया कहाँ से और कहाँ से तैयार किया आपने? सभी दर्शकों को नमस्कार। ये बुल मेरा अपना बुल है और ये पटियाला क्लास का बुल है। राठी में प्योर राठी बुल है ये। अभी तक की हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतने मिल्क लाइन का बुल अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये इसके अंदर जो प्योरिटी, राठी के अंदर जो प्योरिटी होनी चाहिए ना, वो सारी खूबियाँ इसमें हैं। इसकी माँ का 23 लीटर दूध, नानी का 26 लीटर दूध का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है। और इसकी जो बछड़ियाँ हैं ना, पहले ब्यात में नॉर्मल गाय की बछड़ी जो गाय 7-8 लीटर दूध देती है, उसकी बछड़ी ये 14-15 लीटर दूध निकाल रही है पहले ब्यात में ही। तो संदीप जी, आप इतने अलग अलग नगीने लेके कहाँ से आते हैं? भाई ढूंढते हैं। कहाँ से ढूंढते हो? बस फील्ड में घूमते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसका पाकिस्तान की बॉर्डर पे थी। वो गाय कौन सी थी? वो अबलग ब्लड लाइन की है, राठी की है। राठी ब्रीड अबलग ब्लड लाइन की गाय। तो वो अबलग ब्लड लाइन है, ये पटियाला क्लास है। ये इतने लोग नाम भी नहीं जानते और आप नस्लें जानते हैं। ये गुर कहाँ से आया? बस भाई, ये सब किसान भाइयों का प्यार मोहब्बत है, सीखते रहते हैं लोगों से। तो इस वीडियो में मैं आपको ओनर से मिलवाता हूं, जिसने अभी वर्तमान समय में इसको ले लिया है। नया जो ओनर है उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या कुछ ऐसी विशेषता रही हैं जिनके कारण इन्होंने इसे खरीदा, इसमें क्या करैक्टर्स हैं, राठी की क्या पहचान है। तो वो सारी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नई वीडियो समय अनुसार आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो नए ओनर हमारे साथ हैं जिन्होंने इसे ख़रीदा है और तमिलनाडु लेके इसे जाएंगे, और वहाँ ये ब्रीडर है इनके पास। वहाँ भी अच्छी गायें हैं, कौन सी गायें हैं और कौन सी नस्ल पे काम करते हैं, सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। और तमिलनाडु का एक छोटा युवा किसान इतना फैन है गायों की, उसके बारे में पूछेंगे कि आखिर कारण क्या रहा। बताइए सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीवत्सन है। ठीक है। मैं वैसे, मेरा घर तो केरला में आता है। मेरा 2 फार्म है, एक तमिलनाडु में आता है, एक केरला में आता है। ठीक है। और राठी ब्रीड पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी आपके पास कितनी गाय हैं? अभी 60 गाय है। 60 गाय? हाँ। कौन सी नस्ल की गायें भी आपके पास फिलहाल? राठी है और मलनाड गिड्डा है। ठीक है। मलनाड गिड्डा हमारा जो देसी ब्रीड है उधर का, वो है, और राठी है। आप कितने टाइम से गाय का काम कर रहे हो? गाय का वैसे 6 साल हो गया। ठीक है। 5.5 साल हो गया, 5.5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। हाँ। आपने इस बुल में ऐसा क्या देखा कि आपने इसकी 5 लाख रुपए में कीमत लगा के ये बुल संदीप जी से खरीदा है? मुझे तो दुबला पतला लग रहा है, काला कलूटा है, ऐसा है क्या इसमें? देखो, दुबला पतला तो है, लेकिन अभी थोड़ा मोटा बन के आ रहा है। मतलब सेहत अच्छा हो रहा है इसका। मतलब फीडिंग में हम बदलाव लाया है। तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल 100% प्योर राठी का नंदी है। इसमें ना साहिवाल का क्रॉस है, ना थारपार का क्रॉस है, ना कुछ क्रॉस है। बिल्कुल प्योर राठी। ठीक है। ये जो क्लास है, ऊपर से जो सफ़ेद आता है और नीचे से भी सफ़ेद है, इसको हम पटियाला क्लास बोलते हैं। वैसे चोलिस्तानी में एक कैटेगरी है, क्लास है वो। पाकिस्तान में इसको पटियाला क्लास बोलता है वैसे। ठीक है। और ये अच्छा दूध मिल्क लाइन का सांड है। ठीक है। और इसमें आपने ऐसा क्या देखा कि इसकी आपने 5 लाख रुपए कीमत लगाए हैं? गलियों में बहुत घूम रहे हैं, देखने में भी वो बहुत सुंदर है। इसमें ऐसा क्या है कि आपने 5 लाख में खरीदा है और डॉक्टर संदीप ने इसे काफ़ी टाइम से रख रखा है? देखो, हर चीज़ का अपना वैल्यू होता है ना। बिल्कुल। इसका रिप्लेस करने के लिए, इसका जगह दूसरा रखने के लिए एक बुल ही नहीं है इंडिया में। मैंने अभी 6 साल से घूम रहा हूँ। तो मतलब 6 साल की आप गायों का काम कर रहे हो, आपने पूरी जगह से गायें खरीदी हैं, बेच रहे हो, ले रहे हो। हाँ। आपने ऐसा बुल नहीं देखा? ऐसा मैं वो पूछना चाहता हूँ, आप रियलिटी बताएं कि इस बुल में ऐसा क्या कुछ है कि किसानों को भी पता लगे कि आपने इसमें ऐसी क्या चीज़ देखी जो 5 लाख रुपए दिए हैं। भाई, पहला बात है ना, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं शीत। ठीक है। ये पर्प्यूस बोलते हैं इसको। ठीक है। ये पर्प्यूस से लंबा होता है राठी का, जो असली दूध मिल्क लाइन का जो गाय होता है ना, उसका नेवल, उसका सांड,
उसका नेवल उसका पर्प्यू से लंबा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ऐसा बुल बहुत कम मिलता है। वैसे मिलेगा, उसका पेडिग्री हमें पता नहीं। इसका पेडिग्री पता है, इसका नानी का रिकॉर्ड कितना है, इसका माँ का रिकॉर्ड कितना है, और देखने में भी सुंदर है। इसका बछड़ी भी मैं दिखाऊंगा शायद अभी। ठीक है। ठीक है, वो भी बहुत सुंदर आता है बछड़ी इसका। ठीक है। फिर दूसरा बात यह है कि इसका जो हम्प है ना, ये आगे वाला पैर से आगे होता है। ठीक है। ये राठी का पहचान है। जब साहिवाल क्रॉस होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके इधर आएगा। ठीक है। ठीक है। और तीसरा बात यह है कि इसका जो माथा है ना, वो छोटा है, फेस छोटा है इसका। ठीक है। साहिवाल में थोड़ा लंबा आता है। ठीक है। फिर इसका ये मिनी है, हिलता है, दोनों सींग हिलता है इसका, और बिल्कुल डोसाइल है। अच्छा दूध वाला नस्ल का पहचान यही होता है, सांड बहुत बिल्कुल डोसाइल होता है, काम होता है। ठीक है। अभी ये खाना खाना शुरू हुआ। पहले ना इसका नाक में रस्सी बांधा था, तो वो पूरा स्ट्रेस में था, खाना ठीक से नहीं खा रहा था। फिर डीवर्मिंग भी प्रॉपर से नहीं हुआ था। अभी हम आगे इसको डीवर्मिंग किया है, खाना अलग अलग खाना दे रहे हैं इसको। अभी थोड़ा थोड़ा 1-2 हफ्ते में ये पूरा तैयार हो जाएगा। हाँ। फिर तीसरा बात है, इसका जो बोलते हैं रम पैंगल बोलते हैं ना, ये रम का जो ढलान है, रम स्लोप है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना दूध वाला गाय माना जाता है। ठीक है। इसका ये जो एंगल है, और जो इसको बोलता है विथर्स, ये विथर और चाइन का बीच में ये जो एंगल बनता है, ये भी जितना स्लोप में होगा, जितना इंक्लाइन होगा, उतना दूध वाला माना जाता है। फिर ये जो पार्ट है, इसको रूमन बोलते हैं। रूमन इसका अंदर होता है। ठीक है। ये जो पार्ट जितना चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना इसका ये खाना पहचान मतलब डाइजेस्ट करने का जो ताकत होता है वो भी ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो एक मिल्क वाली गाय में होती है। और गाय दूध नहीं देती है, दूध देता है असल में नंदी, क्योंकि अच्छा नंदी होगा तो ही गाय अच्छा दूध देगी। तो और इसमें कोई विशेषता जो आपसे चूक हो गई और बच गई हो, जो आपने नहीं बताई मेरे दर्शकों को? इसका जो पूंछ है ना, अच्छे दूध वाले का पूंछ ऐसा मुड़ जाता है। ठीक है। ये भी एक पहचान है। और पूंछ बिल्कुल नीचे जमीन तक टच होता है। ठीक है। वो सुंदरता है वैसे उसका। सुंदर सांड है, सुंदर बच्चा आएगा इससे, और दूध वाला भी होगा। दूध वाला भी दोनों होगा। चीजें। हाँ। अभी ठंड का मौसम है, इसलिए इसका टेस्टिकल थोड़ा ऊपर ये किया है। वो टेस्टिकल भी अच्छा है, बढ़िया है, मतलब लॉन्ग है और भारी है। तो टेस्टिकल लॉन्ग और भारी से क्या बेनिफिट होता है? वो उसका जो बच्चा आता है ना, उसका जो अडर बनता है, ये टेस्टिकल लॉन्ग है और पीछे की तरफ ढलान है इसका, तो इसका बैक जो अडर है, बैक अडर बोलता है। और ये जो दोनों टेस्टिकल का बीच में ये जो क्लिफ्ट बन रहा है, वो भी बढ़िया है, मतलब सिमेट्री है। अब ये खींचा हुआ है ठंड का वजह से, अब थोड़ा टाइम बाद हम दिखाएगा, फोटो दिखाएगा इसका। ये जो क्लिफ्ट है ना, ये क्लिफ्ट जितना अच्छा होगा उतना दोनों टीट का बीच में जो जगह भी अच्छा होगा, मतलब दूध बनता है अडर में। अब ये प्रोजेनी टेस्टेड भी है, ये प्रोजेनी टेस्टेड भी है। वैसे इसका बच्चा अभी पहला बच्चा दूध देना शुरू किया है, 14 लीटर दूध दे रहा है। उसका माँ का रिकॉर्ड 8 लीटर है दिन का, टाइम का 4 लीटर, दिन का 8 लीटर दूध वाला गाय का बच्ची गाय इससे गाभिन हुआ और उसका बच्ची अभी आया है, वो पहले भी हाथ में 14-15 लीटर दूध दे रहा है। मतलब इसका जो बछड़ी है वो साधारण गाय में भी बहुत अच्छी ब्रीड निकली आगे, ब्रीड निकल के आ रहा है। डोमिनेंट है बुल। ठीक है। बुल का जो फीचर्स है ना, वो बच्चों में आ रहा है। और ये जो इसका स्विच है ना, इसको बोलते हैं स्विच, टेल स्विच बोलते हैं। ये इसका सफ़ेद है, इसका पूंछ सफ़ेद है। ये बहुत कम देखने मिलता है, ये रेयर है। ये पटियाला क्लास ही बहुत रेयर है। पटियाला क्लास में ये देखना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। आपने अपने जीवन में कितनी गायें खरीदी हैं और बेची हैं आज तक? खरीदी तो 300-400 गाय खरीद के बेचा होगा। 300-400 गायें खरीद के बेचा, लेकिन आपने आज तक ऐसा बुल नहीं देखा ना। अभी वर्तमान समय में आपके यहाँ तमिलनाडु में दूध का क्या भाव चल रहा है? तमिलनाडु में हमारा ज़्यादा दूध जाता है केरला में। केरला में 100 रुपया होलसेल रेट है हमारा, 120, 130, 40 तक जाता है। अभी आपने यहाँ से डॉक्टर संदीप से गायें भी ली हैं। गाय कौन सी ली और कितनी गायें ली है? हमने से एक ही गाय लिया है, बहुत गाय लिया है लेकिन इस बार तो एक ही गाय लिया इस लॉट में। बाकी लॉट पहुँच गया उधर, हमारा फार्म में पहुँच गया। लॉट मतलब? एक लॉट मतलब 9 गाय है। ठीक है, यानी कि आप एक लोट में 9 गायें भेज देते हैं और उसी 9 गायों का आप एक लोट मानते हो। तो वो वहाँ जाने पर क्या कुछ खर्चा जाता है एवरेज एक गाय पर? एक गाय पर 25,000 रुपया खर्चा आ जाता है। वैसे इधर का जो लोग है ना, ट्रांसपोर्टर लोग होता है, वो फर्जी डॉक्यूमेंट में ट्रांसपोर्ट करता है। हम तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाता है सबका, ठीक है। और खाना भी हमने खुद का खाना रखता है। वो ट्रांसपोर्टर का कुछ भरोसा नहीं है हमें। हम तो 3-4 साल से अभी गंगानगर साइड से, राजस्थान से, हरियाणा से सब लेके जा रहा है, गाय लेके जा रहा है। और बात यह ना कि इसमें
वो लोग का कुछ जाता नहीं। अगर गाय बीमार हो गया, गाय मर गया, उसको कुछ जाने के लिए नहीं है। जिसका जाता है वो जिसने गाय खरीदा उसका जाता है। तो वो क्या है, उसको जिस पैसे से मतलब है, वो जो खाना मिलेगा सस्ते में जो मिलता है वो लेके रखेगा, पैसा डालेगा 5,000 रुपया। इसमें क्या है, मैं खुद अपना दाना इधर तैयार करता हूँ, जो ये है वो मैं लेता हूँ, पिसवाता हूँ, मिक्स करता हूँ, फिर बोरी में भर के एक अगर 6 दिन 7 दिन लगता है तो 8 दिन का खाना मैं उसमें पैक कर 2D भी ऐसे ही करता हूँ। तो पूरा मैं करता हूँ, तो उसका खर्चा अलग से आता है। फिर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पहले फिटनेस बनाना पड़ेगा, फिर थोड़ा मुश्किल है, रास्ता बहुत बड़ा है, लंबा है, ठीक है, रिजेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा एक छोटा सा बात के लिए भी ट्रांसमिट परमिट भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, गायों से संबंधित है या नहीं है? वैसे मेरा घर में पहले से गाय था, लेकिन मैं ये इस फील्ड से नहीं हूँ। मैं तो वैसे इंजीनियरिंग कर रखा हूँ। वो बेंगलुरु में मैं काम कर रहा था एक अमेरिकन कंपनी के लिए, गैस पाइपलाइन का कंपनी में काम कर रहा था पहले। तो अभी 1 साल हो गया, पूरा छोड़ दिया, अभी पूरा 100% इसमें कॉन्सनट्रेटेड है। तो आपने बस जैसे कि बताया था, आपकी टोटल फाइनल एजुकेशन क्या कुछ है? वैसे मैंने बीटेक कर रखा है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है। और एमटेक कर रखा है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ देहरादून में जो पड़ता है, ठीक है, उधर से किया था। तो श्री भाई, मैंने सुना आपने कोई गोल्ड मेडल भी ले रखा है, कौन सी क्लास में मिला आपको, और ऑल ओवर इंडिया रैंक में भी आपकी पोजीशन लगी है, तो वो थोड़ा डिटेल से बताएं। मैं किसान हूँ, मेरे को नॉलेज कम है, पर मेरे दर्शकों को नॉलेज है कि आप इतनी एजुकेटेड हो के भी ये काम कर रहे हैं, तो वो थोड़े अपनी डिटेल से बताएं मुझे। वैसे बीटेक एमटेक दोनों में मेरा गोल्ड मेडल है। दोनों में गोल्ड मेडल? हाँ। अच्छा, और वो जो पीएमटी का वो एग्जाम होता है उसमें वो गेट एग्जाम होता है, गेट, हाँ, उसमें कौन सी रैंक थी आप? 14 रैंक था ऑल इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में 14वीं रैंक थी। हाँ। तो इस वीडियो में मेरा एजुकेशन पे फोकस इसलिए था कि भाई एक एजुकेटेड लड़का आज के टाइम में युवा ये अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, और इससे फॉरेन कंट्रियों से भी ऑफर आए थे। कौन सी कंपनी से ऑफर था आपको? वो कैरेज वे करके कंपनी से ऑफर था मेरा। कौन से देश से था? वो यूएसए। यूएसए से। उसका पैकेज क्या था? वो $12,700 पर महीना। $12,700 पर महीना इनको पैकेज मिला था। इन्होंने वो छोड़ दिया और इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे राठी गाय पे काम करना है। अभी फ़िलहाल आप राठी गाय पे क्या काम कर रहे हो? हम इसका नस्ल सुधार रहे हैं वैसे। ठीक है। कि अभी का जो टाइम है, हम अभी भी इस 1 महीना 4 दिन हो गया मैं इधर आने के बाद। अभी आप मतलब केरला से यहाँ पहुँचे हुए को आपको 1 महीना 4 दिन हो गया, और आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन भी आप यही मतलब इंजॉय कर रहे हो? इसमें पैशन है, प्यार है ये काम से। ठीक है। तो घर वाले आपको कुछ कहते नहीं है? अरे घर वाले तो बहुत बोलता है, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलता है ये बात में, कि गाय का काम करता है। कोई नहीं बेचना चाहता ना अपने लड़की को ये गोबर में काम करने। तो फिर अगर आप वो काम कर लेते तो लड़कियों की तो लाइन थी, तब तो होगा। तो फिर एक ही बार तो हम जिएगा ना। हाँ। तो जो पसंद है, जो करना चाहिए ना, वही करना चाहिए। अभी वर्तमान समय में आपने कितने लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं गायों पर? गायों पर 40 लाख 45 लाख तो गायों का सिर्फ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने डेवलप किया है उधर। ठीक है। शेड वेड, स्टोरेज, ऑफिस हो गया। ठीक है। अभी हमारा दूध का कंपनी भी है, मिल्का नाम है उसका, मिल्का। ठीक है। तो उन पे भी थोड़ा एक्सपेंस हो रखा है। ठीक है। फिर हमारा फार्म है, राठी ब्रीड डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है। श्री भाई, आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस बुल को लेके? फ्यूचर प्लान ये है कि वैसे राठी का एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। इसका जो होस है ना, जिसका अंदर से इसका फेलोपियन ट्यूब है, अंडा रिलीज़ होता है, तो अंडा फ्यूज़ होने का जो जगह है वो बहुत अंदर है, बाकी गायों से भी डीप है वो। और ये सांड में हम इसलिए ऐसा देख के चुनता हूँ जिसका शीत लंबा है, ताकि उसका पूरा पेनिस अंदर जाके उसको एग को, अंडे को फर्टिलाइज कर सके। तो एआई में सक्सेस रेशियो, जो हमारा फार्म में सक्सेस रेशियो है वो 15% है। समझ लो, 200 बार अगर आप करेगा तब 30 बार गाभिन होता है गाय। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि राठी नस्ल में एआई नहीं करवाना चाहिए? ये कर सकता है, हर गाय में सफल नहीं है। जो गाय हाइट लेंथ में छोटा है उसमें सक्सेस है, जो बड़ा है, जो दूध में अच्छा है। वैसे हमारा फार्म में हम 18 लीटर का नीचे वाला गाय नहीं रखते हैं, उसको ऊपर अगर रखेगा भी उसका सुंदरता के लिए रखते हैं, ताकि अगले जनरेशन में हमें दूध भी बढ़ा सकते हैं उसका। ठीक है। ठीक है। ये जो सांड है ये मिल्क लाइन में भी अच्छा है, ब्यूटी में भी अच्छा है। ऐसा सांड बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत कम मिलता है। ये राठी बाकी नस्ल से छोटा होता है। ठीक है। इतना अगर आप देखो, हरियाणवी नस्ल हो गया, थारपारकर हो गया, साहिवाल हो गया, तो उसका सांड और जो गाय है ना इससे बड़ा होता है। तो इसका फीड टू मिल्क कन्वर्शन रेशियो जो बोलता है वो ज़्यादा है बाकी गायों से, इसलिए मैंने राठी को चुना है पहली बार। और राठी में कोई किसी ने काम नहीं कर रखा है।
अभी गांव में जाएगा फिर भी साहिवाल का नंदी घूमने दिखेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो राठी का नंदी कम लोग रखता ही नहीं, 0% है। अभी बहुत मुश्किल से एक नंदी मिला है। अभी इसे हम आगे वाला जनरेशन को ब्यूटी और मिल्क दोनों में आगे लाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये नंदी को चुना है। तो सर आपका ये प्लान है, इसके अलावा कुछ और हटके आपके माइंड में हो कि आगने वाले 2 सालों में 4 सालों में कुछ एक्स्ट्रा प्लान हो तो बताएं। देखो अभी अच्छा गाय और सांड नहीं मिलता है, तो हमने ये सोचा है ये सांड बहुत रेयर है वैसे, ऐसा एक सांड और अच्छा टॉप क्वालिटी का 2-3 गाय है मेरे पास, उसका अंडा निकाल के इसका स्पर्म निकाल के हम अच्छा एम्ब्रियो बना के जो हर किसान जो है महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरला, पूरा जो साउथ इंडिया है उधर सबको उपलब्ध करवाए कि अच्छा नस्ल रह जाए। बाकी अभी है नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए यही तो रास्ता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही तो रास्ता है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारा दूसरा प्लान है, सेकंड स्टेज का प्लान है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कम उम्र में बहुत ही श्री भाई की सोच है, वो बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि ये जो नस्लें हैं उनको लंबे टाइम तक रखने का, और 1 साल में एक गाय कितने बच्चे दे सकती है? 1 साल में नॉर्मल कंडीशन में एक ही बच्चा देगा। ठीक है। एम्ब्रियो करने से एक बार हम अंडा निकाल दिया, हमें 5 से 10 अंडे के बीच में मिलता है। ठीक है। तो 5 से 10 एम्ब्रियो बना सकता है। ठीक है। उसमें अगर आप 50% का सक्सेस रेशियो मान भी लिया, 18 दिन में एक बार अंडा निकाल सकता है। तो मान लो 1 महीने में एक बार निकाल दिया हमने, 1 साल में 12 बार निकाल सकता है। 12 × 5 60 बच्चा निकाल सकता है एक गाय और सांड से। यानी कि इसे कहते हैं भैया अपनी शिक्षा का सही जगह यूज़ में लेना। इन्होंने प्लान बनाया है कि इस बुल के माध्यम से और एक गाय के माध्यम से हम एक गाय और एक बुल से 1 साल में एवरेज 60 बच्चे ले सकते हैं। वो गाय जो कम से कम 14 लीटर प्लस मिल्किंग की होगी, यानी कि नस्ल भी बहुत शानदार होगी, दूध भी उसका शानदार होगा। तो इस सोच के लिए भाई को सलामी, और एक लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को एंड करता हूं और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।